इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको, मानकर लगाना है। यहाँ पर क्वेश्चन को अब यहाँ पर मानकर लगाया जाएगा। जैसे हम मान लेंगे यहाँ पर लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में टी मान लेंगे। तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे, अब इसे मानकर लगाना है। और ऐसी चीजों को माना जाता है कि मानने पर ऊपर वाला हमारा डिफरेंशियल करने पर मिल जाए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये dt हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2x dx इक्वल में dt। तो यहां से हमें 2x dx मिल गया, उसकी जगह आपको क्या रख देना है, अब dt रख देना है। यानी जहां पर 2x dx मिलेगा वहां dt रख देना है, और जहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा उसकी जगह आपको क्या रख देना है, t रख देना है। ठीक, तो चलिए I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x dx, तो 2x dx की जगह आपको dt रख देना है और नीचे आपका t हो जाएगा, तो इसको हम 1/t लिख सकते हैं। अब ये बन गया 1/t। 1/t क्या होता है, जिसे हम 1/x पढ़ते थे, तो हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x प्लस कांस्टेंट। यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, इसी फार्मूले का यूज करना है। तो x होता था तो हम log x लिखते थे, t हो तो हम t लिखेंगे। तो I इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पर log t हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस t को हटा देना है। t की जगह यही जो 1/x स्क्वायर था उसी को हम लिख देंगे यहाँ पर। तो log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रल, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx। log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, यहां पर भी हम log x को मानेंगे। log x को क्या करेंगे, मानेंगे। लेट या माना कि log x जो होगा वो किसके इक्वल में, t के इक्वल में। log x का अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x होता है और ये dx हो जाएगा और इक्वल में dt हो जाएगा। अब हम इंटीग्रल जो log x था उसको हटाकर हमें t लिख देना है और ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा देना है। और ये देखिए जो इसके आगे 1 लिख दीजिए, तो 1/x की जगह क्या लिख देना है, आपको dt लिख देना है। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज होगा, यहाँ पर हम फार्मूला जो यूज करेंगे, फार्मूला साथ में देखिए हम फार्मूला भी लिखते चल रहे हैं। यूजिंग फार्मूला यानी कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर, यूजिंग फार्मूला इंटीग्रल ऑफ x की पावर n इक्वल टू, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, तो I इक्वल टू t की पावर n की जगह 2 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस का कांस्टेंट। अब आपको t यहाँ से हटा देना है, t की जगह यही आपको log x लिख देना है। तो log x की पावर ये 3 हो जाएगा और ये 1/3 आगे लिख देंगे तो 1/3 हो जाएगा। यानी इंटीग्रल इसका जो प्राप्त हुआ 1/3 log x का होल क्यूब। ठीक, log x का होल क्यूब प्लस का c मिल गया आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x dx। सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे से x कॉमन लेंगे,
जैसे ही x कॉमन लेंगे यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर आपको log x बच जाएगा, ठीक, dx हो गया। अब नीचे का ये 1 प्लस log x जो है इसी को मान लीजिए, लेट दैट माना कि 1 प्लस log x जो है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। t के रिस्पेक्ट में यानी t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब क्या करना है, जहां 1 बाई एक्स डी एक्स मिलेगा आपको, जैसे ये 1 बाई एक्स है इसकी जगह आपको डी टी रख देना है, और 1 अपान 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या रखना है, टी रख देना है, और आप इसको लिख सकते हैं डी टी। फिर मिल गया आपको 1 बाई टी, यहाँ पर हमने बताया कि 1 बाई टी का क्या होता है, लॉग टी होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं log t प्लस का कांस्टेंट, t को हटा दीजिए, t को हटाकर आप जो मानते हैं वही रख दिया जाता है, 1 प्लस log x प्लस का कांस्टेंट, ये इसका समाकलन हो गया, यानी इंटीग्रल आपका ये प्राप्त हो गया। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है सबको, दिख भी रहा है बढ़िया से? चलिए, ना दिखे तो जूम कर लिया करिए इसको, ठीक। देखिए इंटर का ये एनसीईआरटी का ये मैथ है, ठीक, इंटीग्रल है, सेकंड पेपर में ये रहता है आपका, तो ये टोटल आपका समाकलन यानी इंटीग्रल है। आप के अगर जो फ्रेंड सर्कल में होंगे इंटर के जो भी बच्चे होंगे उन्हें आप शेयर कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहां पर आप अगर आप cos x को मानेंगे तो आपको sin x मिल जाएगा, ठीक, तो यहीं पर हम मान लेंगे इसको, लेट cos x इक्वल में t मान लेंगे। t के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे यानी t के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशियल किया जाएगा तो cos x का डिफरेंशियल जो होता है वो माइनस का sin x होता है, साथ में dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को वहां पर पुट करेंगे, ठीक, साइन एक्स डी एक्स की जगह आपको माइनस का डी टी रख देना है, साइन की जगह ये वाला साइन रहेगा ही, कॉस को हटाकर आपको टी रख देना है, तो साइन डी टी हो जाएगा, माइनस साइन का समाकलन क्या होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस टी हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, टी को हटा दीजिए, टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं, cos x प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कह रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रल करना है। अब इसमें अगर आप साइन को मानेंगे तो डिफरेंशियल कॉस भी मिल जाएगा, कॉस को मानेंगे तो डिफरेंशियल आपको साइन भी मिल जाएगा, तो किसी एक को मान लीजिए। चलिए इस बार हम साइन को मानते हैं, मान लेते हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी जो है वो टी के इक्वल होगा। डिफरेंशियल करेंगे यानी इसका अवकलन करेंगे तो साइन का कॉस होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर x का डिफरेंशियल 1 होगा और 1 का गुणा a में करेंगे तो आपको a मिल जाएगा, अब b का तो 0 होता ही है, तो dx इक्वल टू आपको dt मिल जाएगा। तो यहाँ से हम cos
ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1/a dt, यानी इस a का नीचे गुणा कर दिया गया। इससे आपको क्या फायदा हुआ, ये 1/a को हम बाहर लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस की जगह हमें t लिख देना है और इस पूरे की जगह हमें 1/a dt कर देना है। अब यहाँ हो गया 1/a। अभी आपको बताया है कि x का समाकलन यानी x का इंटीग्रल क्या होता है, x का इंटीग्रल हो जाएगा x² 2। इसको आप लिख सकते हैं t²/2 प्लस का कांस्टेंट। तो t को हटा दीजिए, t की जगह आपको क्या लिखना है, साइन ए एक्स प्लस बी और ये पूरे का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा और अपान में आप वही 2a प्लस कांस्टेंट रख दिया जाएगा। क्लियर हुआ, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपान में 2a हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है, 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इसका आपको इंटीग्रल करना है। तो सेम वही तरीका आप इसको भी कर सकते हैं। अंदर वाले को मानिए कुछ ना कुछ मिलेगा ही, तो मान लेंगे यहाँ पर टोटल आपको मानकर ही लगा देना है। जब आपको लगे कि कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा है तो आप मान लीजिए। ए आपका कोफिशिएंट है यानी गुणांक है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, b का 0 हो जाता है, तो ये हमारा हो गया dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो a dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1/dt हो जाएगी। वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो रूट में ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स बी का हटाकर क्या रख देंगे, आपको टी रख देना है और डी एक्स को हटाकर क्या रखना है, 1/a dt रख देना है। तो 1/a तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा और ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2 यानी 3/2, ये भी 3/2 प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 2/3a। ठीक, और t को हटा दीजिए, t को आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, पावर 3/2 था तो एक तो रूट में लिखेंगे, एक विदाउट रूट में लिख देंगे, यानी ए एक्स प्लस का सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो 6 क्वेश्चन आपके हो गए। कुछ क्वेश्चन सेम है आपके, एक जैसे हैं, तो अगर एक जैसे हैं तो उन्हें सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हम बता दे रहे हैं। ठीक, जो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं उसे हम बता दे रहे हैं, बाकी आप सॉल्व करते रहिएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा बस वही क्वेश्चन पूछा करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स रूट में इंटीग्रल ऑफ एक्स रूट में एक्स प्लस 2 dx हो जाएगा। यहां पर भी अंदर वाले को मान लिया करिए। लेट दैट, माना कि x प्लस 2 जो है वो t के इक्वल है, x प्लस 2 इक्वल टू t के। अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये dx हो जाएगा, 2 का तो 0 हो जाता है, dt हो गया। फिर एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 2 को इधर भेज देंगे तो t माइनस कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को वहां पर पुट करना है, जहां पर x दिख रहा है उसकी जगह आपको t माइनस 2 रख देना है और अंडर रूट के अंदर आपको x प्लस 2 है तो उसको हटाकर आप t रख दीजिए और dx की जगह क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, इंटीग्रल लगा दीजिए। इसका जब हम अंदर गुणा करेंगे तो 1 में 1/2 को जोड़ेंगे, 3/2 हो जाएगा और ये t की पावर जो है 1/2। रूट का सवाल देखिए कहीं भी मिले तो आपको करना यही है कि उसे 1/2 के रूप में लिख लेना है। 3/2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और यहाँ 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस आपका कांस्टेंट हो गया। अब आप t को हटा दीजिए, t की जगह आप लिख दीजिए x प्लस 2 की पावर 5/2 और यहाँ पर भी t को हटाकर x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस का कांस्टेंट। आप चाहें तो x प्लस 2 कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन नहीं लेना है तो यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। कॉमन अगर नहीं लेना है
ठीक, क्लियर हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 7 था, नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसे ही है। इंटीग्रल ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स अंडर रूट में 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर साथ में dx। अंदर वाले को मानिए, मान लेंगे यहां पर 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी। तो 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो ये 4x हो जाएगा, 4x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ से हम x dx की वैल्यू निकाल लेंगे, x dx इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 dt। अब वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, पुट करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ x आया है तो x की जगह आपको क्या रख देना 1/4, तो हम 1/4 को बाहर कर दे रहे हैं, और रूट के अंदर आपको क्या मिल गया, t मिल गया। 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह यही t आपको रख देना है, साथ में dt, तो 1/4 हो गया। ठीक, इंटीग्रल आप इसको आप 1/2 बना दीजिए dt, फिर उसी तरह से समाकलन करेंगे 1/4, t की पावर कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस का कांस्टेंट, पलट दीजिए इसको तो हो जाएगा 2/4 इंटू 3, और ये t को हटा दीजिए, t की जगह 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का कांस्टेंट, 2 से 4 को काट दीजिएगा तो 2 बचेगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये रूट में दे दिया है। ठीक, इसी का आपको समाकलन करना है, तो समाकलन करना है तो अंदर वाले को आप मान लीजिए। ठीक, तो अंदर वाले को जब मानेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल में टी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2x, एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा 1, और 1 का कितना होगा 0, तो ये dx इक्वल टू आपको मिल गया dt मिल गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2x प्लस 1 मिलेगा। ठीक, इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहीं पर आपको वैल्यू रखना है, 2x प्लस 1 को हटाकर क्या लिखना है dt, और इसकी जगह क्या लिख देना है t, हो जाएगा रूट में dt। तो आप इसको लिख सकते हैं, t का होता है 3/2 हो जाएगा, अपान में भी 3/2 हो जाएगा, प्लस का कांस्टेंट, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4/3 यानी 4/3, t को हटाकर फिर आप वही लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये पावर में 3/2 प्लस का कांस्टेंट। देखिए जहां जहां आपको 3/2 मिल रहा है उसको आप 2 तरह से लिख सकते हैं, एक आप विदाउट रूट में लिखेंगे और एक आप रूट में डाल दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट। दोनों तरीका है, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, शेयर जरूर करिए, शेयर लाइक जरूर किया करिए। ठीक, 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल ऑफ एक्स
अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो इसमें भी नीचे वाले को ही आप मानेंगे, लेट एक्स प्लस 4 इक्वल टू टी। एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा, डी एक्स, 4 का तो 0 हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक, तो और अगर यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना हो तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको t माइनस 4, ऐसे मिल जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो वहां रखेंगे, जैसे x आ गया यहाँ पर तो x की जगह आप t माइनस 4 कर दीजिए। ठीक, और रूट में आया है तो रूट में x प्लस 4 की जगह t कर देना है और dx की जगह तो dt रहेगा ही। अब आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करने का मतलब t अपान रूट में t कर दीजिए और ऐसे ही इसको भी 4 अपान रूट में t कर दीजिए। ठीक, अब ये रूट वाला जब ऊपर जाता है तो ये 1 पावर पहले से ही है और जब ये जाएगा तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक, और ऐसे इसको भी आप लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 dt हो जाएगा। तो एक में से 1/2 को घटा देंगे, 1/2 बचेगा यानी 1/2 बचेगा माइनस 4। ठीक, ये तो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब दोनों का हम इंटीग्रल करेंगे, समाकलन करेंगे। तो t की पावर 1/2 का समाकलन जो होता है 3/2 और ये भी 3/2 हो जाएगा माइनस 4। इसमें से एक माइनस करना है तो माइनस 1/2 में से जब एक माइनस करेंगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, यानी प्लस का 1/2 अपान में 1/2 हो जाएगा। पलट देंगे दोनों वैल्यू को तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और t को हटा दीजिए, t की जगह यही जो माने थे आप x प्लस 4 लिख दीजिए, अब पावर 3/2 लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा जब 4 में होगा तो 2 चौको 8 हो जाएगा और t को हटाकर आप वही x प्लस 4 की पावर 1/2, तो 1/2 अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, रूट में भी उसको लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक, जैसे कहीं पर पावर में दिया है 1/2 तो आप उसे रूट में लिख दीजिए। 3/2 दिया, जैसे x की पावर 3/2 मिल गया, अगर x की पावर 3/2 मिल गया तो आप उसे x लिखिए और रूट में x लिखिए, दो बार लिखिए, क्योंकि रूट x का मतलब 1/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो सीधे 3/2 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब देखिए 12 भी सेम है, 13 भी आपका सेम है, 12 13 दोनों आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, x² अपान 2 प्लस 3x क्यूब की पावर क्यूब, इसको भी आप मानेंगे 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल में t मानेंगे। डिफरेंशियल करेंगे ये 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3 3 का 9 x² dx इक्वल टू dt। डिफरेंशियल में पावर घटता है, इंटीग्रल में पावर जुड़ता है, बस यही ध्यान देना है आपको। हमको x² की वैल्यू चाहिए, x² dx इक्वल टू 1/9 dt हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, x² dx को हटाकर आप 1/9 लिख सकते हैं, हम 1/9 को बाहर कर दे रहे हैं। 1/2 प्लस 3x क्यूब की जगह हम t रख देंगे और ये जो 3 दिख रहा है 3 आपको ऐसे लिख देना है। अब क्या करना है, इस t को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 3 dt हो जाएगा। तो 1/9 की पावर जो होगा, अब इसमें जब एक जोड़ेंगे तो -3 प्लस 1 मिलकर -2 हो जाएगा, वही चीज नीचे रहेगा, प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2/9 हो जाएगा और t की पावर जो है माइनस का 2 प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। तो -2/9 इसको आप अपॉन में लाइए ताकि इसका पावर प्लस हो जाए, t² प्लस कांस्टेंट -2/9, t को हटा दीजिए, t की जगह आप लिखेंगे 2 प्लस 3x क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, ये कांस्टेंट, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 1/x log 1 बाई इंटीग्रल ऑफ 1/x log x की पावर m dx, 1/x log x की पावर m। log x को मानेंगे, इसमें log x को मानना पड़ेगा। log x को मानते हैं, log x को मान लेते हैं इसमें। चलिए log x को मानते हैं, log x को मानेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मान लेते हैं यहां पर लेट दैट, माना log x इक्वल टू t के इक्वल में log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। रख देते हैं इस वैल्यू को, 1/x dx की जगह dt रख देना है, dt हो गया, और log x की जगह आपको t रख देना है और t की पावर m रख देना है। तो इंटीग्रल ऑफ m जब ऊपर जाएगा तो माइनस m हो जाएगा dt। तो हम इसका समाकलन कर रहे हैं, हमने बताया था कि इसमें एक पावर जुड़ता है तो m प्लस 1 हो जाएगा और नीचे भी माइनस m प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का कांस्टेंट। t को हटाइए, t की जगह आप लिख सकते हैं log x लिख देंगे। अब पावर आपका माइनस m प्लस 1 है, प्लस का कांस्टेंट है, अपॉन में भी वही माइनस m प्लस 1 हो जाएगा। सीक्वेंस में इसको सही तरीके से लिख देंगे, log x की पावर 1 माइनस m प्लस का c अपॉन में 1 माइनस m, ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ ये सब। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व करिएगा, तो बाकी सब इसी तरह से है।